डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजन कलाल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, इंटरनेट पर मैं बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा हूँ। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात 1.5 साल पुरानी है, लेकिन मैं कहानी की शुरुआत 1.5 साल पहले से नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको सबसे पहले समझना होगा कि मेरा स्वभाव ऐसा कैसे बना। मैं जब काफ़ी छोटा था, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा पतला था। मेरा जब भी किसी से झगड़ा हो जाया करता था, मैं कमज़ोर होने के कारण उस झगड़े में, उस लड़ाई में जीत नहीं पाता था। लेकिन मेरे दोस्त जो मेरे गांव में रहते थे मेरा साथ बहुत देते थे। उस समय भी अगर मेरा किसी से झगड़ा हो जाए, मेरे सभी साथी मेरे साथ आ जाया करते थे और हम इकट्ठे ही किसी को भी पीट सकते थे। चाहे कोई 100 लोगों को लेकर भी आ जाए, भले ही मेरे साथ मेरे 10 ही दोस्त हों, लेकिन हम कभी भी अपना पैर पीछे नहीं हटाते थे। बस उसके बाद से धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ने लगी और मेरे दोस्तों ने कहा, तेरा शरीर पतला है, तू ज़्यादा रोटी खाया कर, तू जिम जाया कर। वहाँ से जिम जाने का शौक पड़ गया। लेकिन जिम जाकर पता लगा शरीर पतला था, जान बहुत थी। मेरा जितना वज़न था मैं उससे बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया करता था। और उस जिम के मालिक ने मुझे कहा कि तुम वेट लिफ्टिंग क्यों नहीं करते। बस वहीं से वेट लिफ्टिंग की शुरुआत हो गई। शरीर कब कमज़ोर से तगड़ा हो गया मैं समझ भी नहीं पाया। मैं तो उस वज़न को उठाया करता था जो कि मेरा शौक बन गया था। कंपटीशन खेलने के लिए जाया करता था जो कि मेरा शौक बन गया था। लेकिन अपना शरीर भी तगड़ा बनाना था, वो अपने आप ही बन गया। जब आप लोहे के साथ इस तरह लड़ते हैं, उसे उठाते हैं, शरीर भी लोहे जैसा बनने लगता है। मेरा शरीर भी लोहे जैसा बनने लगा था। लेकिन जैसे जैसे शरीर तगड़ा होता है, दिमाग में गर्मी भी आने लगती है और उस गर्मी को निकालने के लिए आपको झगड़ा भी करना पड़ता है। मुझे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आया करता था। बस सामने वाला आंखें दिखा दे, मैं लड़ने को तैयार हो जाता था। चाहे किसी ढाबे पर बैठा हूँ, ढाबे का मालिक आंखें दिखाकर पूछ रहा है, रोटी खाएगा? मैं उसकी आंखों को निकाल देना चाहता था। बस ढाबे पर लड़ाई, जिम में लड़ाई, बाहर लड़ाई, हर जगह झगड़ा करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। जिस दिन मेरा झगड़ा किसी के साथ नहीं होता था, उस दिन तो मैं रोटी नहीं खा पाता था। रोता था अपने कमरे में बैठकर और मेरी माँ मुझसे पूछा करती थी, क्या हुआ, किसी से झगड़ा हो गया क्या? मैं माँ को क्या बताता, माँ झगड़ा नहीं हुआ इसलिए रो रहा हूँ। लेकिन मेरे पिता इस बात को समझते थे। उस रात मेरे पिता मेरे साथ बैठे और मुझे कहने लगे, जवानी में मैं भी बहुत गुस्सैल हुआ करता था। तू मेरा बेटा है ना, इसीलिए तुझे भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन याद रख, गुस्से में कुछ नहीं रखा है, आगे जाकर तू क्या कर पाएगा। गुस्से पर काबू रखा कर, तभी किसी से प्यार भरी बातें कर पाएगा। एक दिन तेरी शादी भी होगी। अगर इस तरह से तू गुस्सा करता रहेगा तो तेरी बीवी क्या कहेगी। मेरे पिता की बातें मुझ पर असर बिल्कुल नहीं कर पाई। अगले दिन मैंने फिर से झगड़ा किया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा घटा जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। झगड़े में पहले भी किया करता था। मेरे पिता भी कहा करते थे, झगड़े करता रहता है, कोई काम भी कर लिया कर। मैं पिता को कहता, पिताजी मैं कंपटीशन खेलने के लिए जाता हूँ वेट लिफ्टिंग के, और वहाँ पर इनामी राशि जीत कर आता हूँ। लेकिन मेरे पिता कहते, इसे कोई पेशा थोड़ी ना बनाया जा सकता है। पिता को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस दिन मैं घर में अकेला ही था। कुछ लोग भीख मांगने के लिए घर में आ गए। वो भगवान का नाम लेकर भीख मांग रहे थे। चढ़ गया मुझे गुस्सा। गेट लगाया मैंने और ऐसा पीटा, साथ में वीडियो भी बनाई। मैं सबको ये बताना चाहता था
धर्म के नाम पर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। फिर क्या था, वो वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद मैं भी मशहूर हो गया। सब मेरी बातें कर रहे थे। मैं जब भी यूट्यूब खोलता मुझे मेरा चेहरा नजर आता, कभी किसी वीडियो में तो कभी किसी वीडियो में। जिसके बाद मुझे लगा इस काम में कमाई तो बहुत है। गांव वाले हमेशा मेरे साथ रहते थे और वो कहते थे तू तो मशहूर हो गया है, हमें भी मशहूर कर दे। बस क्या था, एक झगड़ा मोल लिया मैंने और यूट्यूब पर वीडियो डाल दी कि आजा मिलने के लिए, अगर तुझे मुझसे मिलना है, तुझ में दम है, इस जगह पर आजा। सामने वाला भी तगड़ा था, वो वहां पर आ गया। मैं गांव वाले लोग अपने साथ ले आया। झगड़ा तगड़ा हुआ था, 4 लोग मैंने भी पीटे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि बात मैंने ऐसे घुमाई, आसपास के गांव वाले भी इकट्ठे कर लिए। वो 10 लोग थे, हमारे पास 150। भले ही 15 लोग हमारे भी पिटे थे, लेकिन उन्हें काबू हमने कर लिया। वीडियो वो भी वायरल हो गई। इस तरह बस यूट्यूब पर यह वीडियो डालना, किसी ना किसी को धमकी देना कि आजा उस जगह, अगर तू नहीं आया तो एक बाप की औलाद नहीं। सामने वाला आता और हम भीड़ बनाकर वहां पर पहुंच जाते। इस तरह उन्हें घेर कर उनसे माफ़ी मंगवाते और मैं इंटरनेट पर इसी चीज़ के लिए वायरल हो गया कि मुझसे कोई भी उलझ नहीं सकता। माना मैंने कुछ जगह पर मैं भी मात खा चुका था, लेकिन उसकी वीडियो मैंने बनने नहीं दी। हार की वीडियो बननी नहीं चाहिए, हमेशा जीत की वीडियो बननी चाहिए। यही आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाता है। उसके बाद यूट्यूबर्स को धमकी देना, किसी और को धमकी देना, बाकियों के झगड़े में पहुंच जाना, झगड़े सुलझाना, मैं यही काम करने लगा था क्योंकि ये वीडियोस बनाकर कमाई बहुत अच्छी हो रही थी। लेकिन मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आने लगा था एक चीज़ पर कि धीरे धीरे जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो समय समय पर थोड़ा नीचे भी आना पड़ता है। लोगों का रुझान बदलने लगता है, लेकिन मुझे उन सब चीज़ों को दोबारा पाना था। तो सोच रहा था क्या करूं, नई कंट्रोवर्सी क्या करूं। मैं अपने गांव वाले 2 दोस्तों के साथ उस समय शहर में घूम रहा था। रात 10 बजे का वक्त हो गया। मेरी वो बाइक खराब हो चुकी थी। फिर मेरे दोस्त कहने लगे, अबे तेरी ये खटारा बाइक फिर से खराब हो गई, अब रात के वक्त मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, इसे खींच कर ले जाना पड़ेगा। मैंने कहा खींच कर ले जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं ना, यहाँ ये बाइक में किसी मैकेनिक को पकड़ा दूंगा, वो ठीक करके घर में पहुँचा देगा। एक दिन तो ऑटो में बैठ सकते हो ना। दोस्तों ने हंसते हुए हाँ कर दिया था। वहाँ पर मुझे एक मैकेनिक जानता था, उससे मेरा पहले झगड़ा हो चुका था, उससे माफ़ी मंगवा चुका था मैं। बाइक मैंने उसके घर के आगे लगाई, फ़ोन करके कह दिया कल बाइक ठीक करके मेरे घर पहुँचा देना। उसने जी भैया कहा और मैंने अपने दोस्तों को कहा, देख रुतबा मेरा किसी से नहीं डरता। उस दिन खुद की ताकत पर गुमान था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था मेरा ये गुमान जल्द ही घमंड में बदलने वाला है, और जब हम घमंड करने लगते हैं उसका अंत करने के लिए कोई ना कोई तो ज़रूर आता है। रात के वक्त उस गली से जब हम गुजर रहे थे, सामने से एक अजीब सा आदमी नजर आया। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए, चेहरा भयानक सा लग रहा था। मेरे दोनों दोस्त डर गए, भूत भूत भूत। मैंने उन्हें कहा, भूत नहीं होगा बे, ये ज़रूर किसी फैंसी ड्रेस से आया होगा या किसी मेले से आया होगा, भूत बना हुआ। मेरे दोस्त कह रहे थे ये असली भूत है। मैंने कहा असली भूत हो ही नहीं सकता, भूत होते ही नहीं, अभी दिखाता हूं। वो मुझे कुछ नहीं कह रहा था, एक साइड से गुजर रहा था, लेकिन अपने दोस्तों के सामने अपना रुतबा कायम करना था। मैं बस उनके सामने खुद को साबित करना चाहता था। मैं उस आदमी के सामने खड़ा हो गया। वो आदमी मुझे देखकर रुका, नजरें नीचे की तरफ कर ली, चेहरे को ढकने की कोशिश की एक कंबल के जरिए, लेकिन मैंने कंबल खींचकर कहा, अबे भूत बनता है, भूत बनता है। अच्छा, लोगों को डराने का काम पकड़ा हुआ है तूने, लोगों को परेशान करता है तू, रुलाता है तू, भूत बनता है। वो कहने लगा, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मुझे यहां से जाने दो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए मुझे जाने दो। मैंने कहा, दुश्मनी? बस इस शब्द से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आज तुझे तो बताता हूँ। मैंने उसकी गाल पर एक थप्पड़ मारा था। हाथ बहुत भारी था मेरा, लेकिन उसकी गाल भी सख्त थी। थप्पड़ तो मैंने मार दिया। उसके बाद उसकी आंखें लाल सी हो गई थी। कह रहा था,
हाथ मैं भी उठा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, जान से नहीं मारना चाहता। मैंने उसको कहा, थप्पड़ मैं भी मार सकता हूं एक और, उससे तू जान से मर जाएगा। तुझे पता नहीं है कितना भारी हाथ है मेरा। थप्पड़ नहीं मारा है मैंने, तेरी गाल को छुआ है सिर्फ। तुझे लगा थप्पड़ मारा है, मार के दिखाऊं? उसने कहा, कोशिश मत करना, मैं अकेला हूं, इसीलिए गुस्सा दिखा रहे हो ना। बस ये बात ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया। 2 कदम मैंने पीछे हटाए और कहा, बुला, जिसको बुलाना चाहता है बुला। अकेला खड़ा हूं, अकेला, लड़ने के लिए अकेला आऊंगा। जितने लोग लेकर आना चाहता है ले आ। उसने कहा, अभी? मैंने कहा, हाँ अभी। अगर अभी नहीं आ सकता चल, तू कल बुला, कल रात 8 बजे जितने लोग तू बुलाना चाहता है बुला ले। मैं अकेला आऊंगा आगे की तरफ। पीछे कई लोग खड़े होंगे, वैसे ही दोस्त हैं मेरे, लेकिन आगे की तरफ मैं अकेला ही आऊंगा। उसने कहा, ठीक है, पहुंच जाना, डर मत जाना। मैंने कहा, मैं कभी नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, मैं तो भगवान से भी नहीं डरता, क्योंकि वो कौन सा नजर आते हैं। तो समझ जा तेरा कल क्या बनेगा। उसने कहा, मेरा जो बनेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन तुम्हारा क्या बनेगा वो सोच लो। मैंने कहा, जगह बता, क्या यहीं पर मिलेगा? उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ बार बार नहीं आता, एक ज़रूरी काम था इसलिए आया हूँ। मैं तुझे जगह बताता हूँ, पीछे वाला मोहल्ला, उस मोहल्ले के सबसे अंत में बना हुआ कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान के एक तरफ वाला गेट, वहाँ से अंदर आना, सामने मैं मिल जाऊँगा। बस मैं भी अकेला ही आऊँगा, कोशिश करना तुम भी अकेले ही आओ। मैंने उसको कह दिया, अच्छा चालाक बनता है, देख अकेले आने को मैं नहीं कह रहा, जितने लोग इकट्ठे कर ले, मैं अकेला आऊँगा आगे की तरफ। पीछे कई लोग खड़े होंगे, बताया है मैंने, आगे अकेला आऊँगा। उसने कहा, डर मत जाना। ये कहकर कंधे को छूकर आगे की तरफ बढ़ गया। मुझे गुस्सा चढ़ रहा था। मेरे दोस्त दीवार के पीछे छिपे हुए, वो तो भूत भूत कहे जा रहे थे, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। देखने में भूत लग रहा था, लेकिन इस तरह से थप्पड़ खाकर जिस तरह नजरें झुकी हैं उसकी, कल माफी मंगवाऊंगा, ये मैंने सोच रखा था। मैं अपने दोस्तों के पास गया, वो कह रहे थे, भूत को थप्पड़ मारा, पागल है। क्या कह रहा था? मैंने कहा, वो पतला सा सुकड़ा सा कह रहा था, मैं मारूंगा तुम मर जाएगा। मैंने कहा, मार के दिखा। उसने पता नहीं इधर उधर की बातें की। मैंने कहा, तो बुला ले जिसको बुलाना है। उसने हमें कब्रिस्तान में बुलाया है, कल रात 8 बजे पीछे वाले कब्रिस्तान में जाएंगे। इसके साथ जो आएगा सबसे माफ़ी मंगवाएंगे। मेरे दोस्त डरे हुए थे, वो कह रहे थे, कोई कब्रिस्तान में किसी को क्यों बुलाएगा, वो जिंदा नहीं था, भूत था। मैंने उनको कहा, भूत नहीं था बे, डरपोक है डरपोक। उसे लगा कि कब्रिस्तान में बुलाएगा तो हम थर थर कांपेंगे, मैं डर जाऊंगा, कब्रिस्तान में जाऊंगा, मुर्दे उखाड़ लूंगा, मुर्दे छिप जाएगा कब्र के नीचे ना, तब भी उखाड़ कर बाहर निकालूंगा। राजन कलाल नाम है मेरा, राजन कलाल। उसके बाद हमें ऑटो मिल गया। ऑटो में बैठकर हम अपने गांव वापस आ गए। गांव में आने के बाद वक्त रात का ही था। मैं आसपास के कई घरों में अपने दोस्तों को बता रहा था, लफड़ा हो गया है, कल रात 8 बजे तैयार रहना। मैंने 2 घंटे ये काम किया, अगली सुबह 2 घंटे भी यही काम किया। गांव के कुल 25 लोग थे। मैंने सोचा 25 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कुश्ती खेलते हैं, कुछ पहलवान हैं, तो कुछ बॉडी बिल्डर हैं। इन्हें देखकर तो कोई भी डर जाए। लेकिन जब उन 25 ने मुझसे पूछा किस जगह जाना है, मैंने बताया कब्रिस्तान। वहाँ एक आदमी मिला था, सुकड़ा सा, थप्पड़ मारा मैंने। उसके बाद कह रहा था उस जगह रात को 8 बजे पहुँच जाना। देख राजन कलाल हूँ मैं, कभी भी डरता नहीं, उस जगह जाना मेरा काम है। बाकी वो नहीं आया वो बात अलग है, वीडियो बनाएंगे हम, यूट्यूब पर डाल देंगे कि किसी ने धमकी दी थी कि यहाँ पर आ जा। मैं तो गया, सामने वाला आया नहीं, फिर ढूंढेंगे उसे। मेरे सभी दोस्त कह रहे थे अगर किसी ने मजाक किया तो। मैंने कहा वो मजाक नहीं था, और मेरे वो 2 दोस्त कहने लगे वो मजाक नहीं था, भूत था वो, इसने भूत के थप्पड़ मारा है और उसने कब्रिस्तान में बुलाया है। सभी काफ़ी ज़्यादा डरने लगे थे। अंधविश्वास सभी मानते थे, मैं नहीं मानता था। उनमें से 5 लोग तैयार हुए। वो 5 पहलवान काफ़ी थे, चाहे सामने पतले पतले 50 आ जाएं,
उनमें से हर एक उन्हें संभाल सकता है, लड़ने में माहिर हैं, डरते नहीं मौत से। लेकिन रात के वक्त पता नहीं कब्रिस्तान के गेट के पास क्यों डरने लगे। इससे पहले उन्हें इतना ज्यादा डरा हुआ नहीं देखा। मैं उन्हें कहने लगा, डर क्यों रहे हो, चलो अंदर, अंदर उस गेट के आगे बुलाया है। कहने लगे, नहीं, यहाँ कोई नजर तो नहीं आ रहा, खुला तो गेट है, अंदर देख रहे हैं, अंदर कोई नहीं है, यहाँ इंतजार करते हैं, बाहर से आएगा ना कोई, अंदर थोड़े ना होगा। मैंने उनको कहा, देख, उसने टाइम दिया है 8 बजे का, 8 बजे हम अंदर आएंगे, सामने पहुंचेंगे। अगर वो नहीं हुआ तो, उसके साथ भीड़ हुई तो, नीचे छिपी हुई तो, तलवारों के साथ मुझ पर वार कर दिए तो, कमीनों मेरे साथ चलो, देखो दोस्त हो ना मेरे। वो मानने का नाम नहीं ले रहे। तब मैंने उन्हें कहा, मैं राजन कलाल हूं, डरता नहीं, अकेला अंदर जाऊंगा, ध्यान रखना, वैसे मैंने वादा किया है, अकेला आऊंगा, मेरे साथी पीछे होंगे लेकिन मैं अकेला आऊंगा, ऐसे कहा है मैंने। दोस्त मेरे उस कब्रिस्तान के गेट के बाहर खड़े थे। गेट खोला मैंने, आगे की तरफ बढ़ने लगा। आसपास कई कब्रें थी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा, लेकिन फिर मैं सोच रहा था, ये सब तो मर चुके हैं, इन्हें तो दोबारा मारा भी नहीं जा सकता, ये क्या उठेंगे। उन कब्रों के बीच से निकलते निकलते पीछे वाले हिस्से में पहुंच गया था मैं। यहीं पर बुलाया था उसने, और मैंने उसे सामने देखा। अकेला था, दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था, इस तरफ मैं खड़ा था। मैंने कहा, ओ 8 बजे आ गया मैं। आया तू है, मानता हूं, है हिम्मत वाला, अगर नहीं आता तो डरपोक समझता, ढूंढ मैं तब भी लेता, मुर्गा बनाता तुझे मुर्गा। लेकिन अब तू यहां पर आया है तो लड़ने के लिए आया होगा, बता किसे साथ लेकर आया है। उसने कहा, किसी को साथ नहीं लेकर आया हूं, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। हंसने लगा मैं। तुझे लगता है साले तू मुझे साथ लेके जाएगा, हाथ लगा के दिखा, हाथ। वो मेरे करीब आया, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, हाथ नहीं लगाऊंगा, यहां हाथ नहीं लगाऊंगा, तुझे मेरे साथ चलना होगा। जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां मेरे कई साथी हैं, वहां तुझे बताऊंगा कि तूने मुझ पर हाथ उठाया था, तेरे साथ क्या हो सकता है। मैंने कहा, 8:30 बजे का टाइम दिया था, 8 बज गए, तू अकेला आया है, तेरे साथ कोई आया नहीं, नाम बता दिया होगा तूने, राजन कलाल से झगड़ा हुआ है। उसने कहा, मुझे तो तेरा नाम याद तक नहीं था, लेकिन अगर तू मुझसे लड़ना चाहता है आजा मेरे पीछे। वो पीछे हटने लगा, मैं आगे बढ़ने लगा। ओ डरपोक, पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा है, अकेला आया हूं, कहाँ जा रहा है। वो पीछे हटने लगा, पीछे भागने लगा, मैं उसके पीछे। मुर्गा बनाना था उसे, मुर्गा। वहां कब्रिस्तान के पेड़ के पास एक दरवाजा था, वैसे ही दरवाजा था, किसी दीवार के साथ लगा हुआ नहीं था, मिट्टी में रखा हुआ। उसने उस दरवाजे को खोला और भागकर दूसरी तरफ चला गया। मुझे लगा ये क्या पागलपन है, दरवाजे के बीच से निकल गया, घूम कर भी तो जा सकता था, यहाँ कौन सी दीवार है, वैसे ही दरवाजा रखा गया है। मैंने भी बीच से छलांग लगाई। जैसे ही दरवाजे के बीच से मैंने छलांग लगाई थी, आगे से वो गायब हो गया, मेरी आंखों के सामने से वो गायब हो गया। इधर उधर झांकने लगा मैं, वो कहीं पर मौजूद नहीं था। पीछे देखा, दरवाजा गायब, साथ में पेड़ गायब, कई कब्रें थी यहां पर, कब्रें गायब, सपाट मैदान सा था। मैंने कहा, ये क्या हुआ, कब्रें कहां गई, अबे पेड़ कहां गया, दरवाजा कहां गया, सच में भूत तो नहीं। मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हिम्मत थी मेरे अंदर। आवाज लगाई, काका कहाँ है तू, सामने आ डरपोक, सामने आ, बताता हूं तुझे। वो सामने नहीं आया, डरपोक होगा ना, मन ही मन सोचा मैंने, डरपोक है, चलता हूं मैं, 8 बज गए, कोई नहीं आया, भाग गया, मैं भी चलता हूं। पीछे की तरफ बढ़ने लगा मैं उस गेट तक जाना चाहता था, पीछे कोई गेट ही नहीं। बढ़ता गया मैं, बढ़ता गया, गेट आने का नाम नहीं ले रहा। कितनी दूर है, आसपास कोई ऐसी जगह मौजूद ही नहीं है। दूर दूर तक कुछ पेड़ नजर आ रहे थे और पैरों के नीचे अब मुझे कब्रें भी नजर आना शुरू हो गई थी। मेरे दोस्त कहाँ गए, सड़क कहाँ गई, कब्रिस्तान के गलत हिस्से में तो नहीं आ गया। थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी थी। वैसे मैं डरता किसी से नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं भी डरते, घबराहट तो होती ही है। कई बार एसिडिटी हो जाती है। मुझे लगा एसिडिटी के कारण दिल की धड़कन तेज हो रही होगी,
डरा नहीं था मैं। तभी सामने एक छोटे कद का लड़का नजर आया। उसका कद होगा 4 फुट, दिखने में काफी चौड़ा था। ऐसा लग रहा था कोई बौना ही हो, 4 फुट का। जैसे ही मैं उसके करीब गया मुझे लगा इसको रोक दिखाना होगा। भले ही मैं भटक सा गया था इस कब्रिस्तान में, लेकिन उसे ऐसे दिखाऊंगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले उसके सर के पीछे चमाट लगाई मैंने, फिर कहा, ओ छोटे, गेट किस तरफ है, नजर नहीं आ रहा। फिर वो खड़ा हुआ। वो बैठा हुआ था, मुझे लगा 4 फुट का है, लेकिन अपनी टांगे टेढ़ी करके बैठा था। उसका कद था 7.5 फुट, मुझसे इतना ज्यादा ऊंचा। पहले तो खड़ा हुआ, मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा इतना बड़ा था, इतना बड़ा मुंह, इतने बड़े बड़े होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, और उसका इतना बड़ा हाथ। मेरी गाल पर जो उसने चमाट लगाई, 2 फुट पीछे जाकर गिरा था मैं। जैसे ही मैं उठा, मेरी ईगो हर्ट हो गई थी। गुस्सा तो मुझे आना ही था। मैं कहने लगा, ओ साले, मुझ पे हाथ उठाया है, जानता नहीं तू मैं कौन हूं? उसने कहा, नहीं जानता। तुझे खुद पता नहीं है तू कौन है और तू कहां पर आ गया है। अब तुझे पता लग जाएगा। यहां पर तुझे जो लेके आया है वो किसी न किसी मकसद से लेकर आया है। तू जिंदा है ना? मैंने कहा, हाँ साले जिंदा हूं। मारने की कोशिश करेगा? उसने कहा, नहीं, मारने की कोशिश तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन यहां और कोई जिंदा नहीं मिलेगा तुझे। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे कोई बीमारी हुई हो, लेकिन वो काफी बड़ा था, और जिस तरह से उसने मुझे थप्पड़ मारा था, गुस्सा तो मुझे चढ़ा हुआ। मैं उसे पीटने के लिए आगे की तरफ बढ़ा। भले ही आसपास मेरे दोस्त नहीं थे, लेकिन वो भी तो अकेला ही था। थप्पड़ मारने की मेरी कोशिश नाकाम हुई। 7.5 फुट का था, हाथ नहीं पहुंचा मेरा, लेकिन उसका थप्पड़ मेरी गाल पर फिर से पड़ चुका था। 2 फुट फिर से पीछे जाकर गिरा था मैं। जैसे ही उठा, मैं समझ गया इसे मारने की सारी कोशिशें नाकाम होगी मेरी। पहले इसे नीचे गिरा लूं। धक्का देकर मैंने नीचे गिराने की कोशिश की। भागा मैं, छाती पर कंधा मारा। वो गिरा तो जरूर, लेकिन टूट कर गिरा। उसकी गर्दन टूट गई, सर धड़ से अलग हो गया। सर एक तरफ पड़ा था, धड़ एक तरफ, एक बाजू टूटकर एक तरफ गिर चुकी थी। उसे इस हालत में देखकर मेरी टांगे कांपने लगी, मेरा हाथ कांपने लगा। यकीनन मैं कुछ लोगों को पीटता हूं, माफी मंगवाता हूं, लेकिन कत्ल मैंने कभी नहीं किया। मुझसे कत्ल हो गया, कंधा ही तो मारा है। उसका सर एक तरफ पड़ा था। मैं सोच रहा, क्या करूं, ये तो टूट कर गिर गया। लोग टूट कर पड़ते हैं, ये तो टूट कर गिर गया। फिर एक तरफ से आवाज आई, सर तोड़ दिया तूने मेरा, सर तोड़ दिया। उसका सर धड़ से अलग हुआ एक तरफ पड़ा था, फिर भी वो बोल पा रहा था। धड़ हिला उसका। दूसरी बाजू जो टूटी पड़ी थी, उसने वो उठाई, अपने कंधे पर लगाई, वो बाजू जुड़ गई। फिर दोनों बाजुओं ने वो सर को उठाया, धड़ पर लगाया, सीधा किया, और सामने से वो बोल पड़ा, तुझे तो अभी बताता हूं, कंधा मारता है, कंधा मारता है। बस मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। इससे पहले अगर कोई सामने से तलवार लेकर भी आ जाए, मैं डर कर पीछे कभी नहीं भागता था। पहली बार भागा मैं, ऐसे भागा, भूत 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 भूत। बस भूत भूत कहता रहा। कब्रें आती जा रही थी, कब्रिस्तान का कोई अंत नहीं। मैं भागता जा रहा। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। भले ही उसकी टांगे लंबी लंबी थीं, लेकिन वो भाग नहीं पाता था। वो काफी ऊंचा था, इसीलिए नीचे छोटी छोटी कब्रें उसे नजर नहीं आ रही। एक बार पैर फंसा, नीचे गिरा, टूट पड़ा, पूरी तरह से टूट पड़ा, बिखर गया। बस इस मौके का फायदा उठाकर जो भागा उससे दूर में, भाग कर पेड़ों के बिल्कुल बीच में आ गया। वहां कोई कब्र नहीं थी, पेड़ ही पेड़ थे, ढेर सारे पेड़। एक पेड़ के नीचे बैठकर मैं सांस ले रहा। रोया नहीं मैं। मर्द नहीं रोते, ये सोचा था मैंने। आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी आ गया था, उसे वैसे ही पहुंचा, शायद ठंड के कारण आ गया था। उसके बाद मैं सोचने लगा, ये कैसी जगह आ गया हूं। वो आदमी एक तो गायब हो गया, दरवाजा मुझे मिल नहीं रहा, बाहर जाने का कोई रास्ता है भी या नहीं। मुझे कब्रिस्तान के पीछे नहीं आना चाहिए था। कब्रिस्तान में भूत होते हैं, मुझे यकीन करना चाहिए था।
जब मैं छोटा था तब पतलून गीली कर देता था जब दादाजी मुझे कहानियां सुनाते थे, वैसे ही उसके बाद से मैं भूतों पर यकीन करना छोड़ गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सबक मिला। आगे से कोई ऐसा नजर आया ना जिसका चेहरा अजीब हुआ, बेवजह मारूंगा नहीं, चुपचाप निकल जाऊंगा, डरूंगा भी नहीं। मैं उस पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। मैं यहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कोई ना कोई मेरी मदद तो करेगा ना। मुझे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। बस मुझे यही मौका महसूस हुआ। शायद कोई मजबूर होगा या मेरी तरह ही वो भी डरा हुआ छिप रहा होगा। मैं एक पेड़ के पीछे देख रहा था। वहां एक 16-17 साल का लड़का था, नीचे की तरफ मुंह करके रो रहा था। उसी की सिसकियों की आवाज मुझे सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा उसके सर पर एक टपली मारूं और कहूं, ओह क्या कर रहा है, मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ जिस जगह मैं फंसा हूं रौब मारने का कोई फायदा नहीं होगा, प्यार से पूछना चाहिए। मैं उसके पास गया और प्यार से पूछने लगा, ओह रो क्यों रहा है। जिसके बाद वो कहने लगा, इतने गुस्से में क्यों पूछ रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैंने कहा, ओह बिगाड़ा कुछ नहीं है, रो क्यों रहा है, प्यार से पूछ रहा हूं मैं। उसने कहा, कौन से प्यार से पूछ रहे हो, तुम भी उन लोगों की तरह ही पूछ रहे हो। वो बहुत गुस्सैल है, इस तरह पीटते हैं। अगर कोई अकेला हो, आप 5-6 लोग हैं तो आप पीटेंगे क्या। फिर मैं कहने लगा, ऐसे डर मत, कोई बात नहीं, अगर किसी ने तुझ पर हाथ उठाया है मैं देख लूंगा। मेरा नाम राजन कलाल है, बस तू एक मेरा काम कर दे। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, वो चश्मा लगने वाला है तो दिख नहीं रहा, मुझे बाहर निकाल दे। उसने कहा, कौन सा बाहर। मैंने कहा, इस कब्रिस्तान से। उसने कहा, कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, चलते चलते आपकी टांगें घिस जाएंगी, बाहर निकल नहीं पाओगे। मैंने कहा, कितने एकड़ में बना है। उसने कहा, एकड़ वेकड़ का कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा है, बाहर निकला नहीं जा सकता। फिर मुझे सदमा सा लगा, नीचे बैठ गया मैं, आंखें मलना शुरू कर दी। वो कहने लगा, आप क्यों रो रहे हैं। मैंने कहा, रो नहीं रहा, आंखों में ठंड लग गई, पानी निकल रहा है, यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, क्या कोई रास्ता नहीं है। मैं दरवाजे के जरिए पता नहीं कैसे आया, कौन सी जगह पर आ गया। उसने कहा, अच्छा तो दरवाजे से आए हैं, उस दरवाजे से आप बाहर भी फिर जा ही पाएंगे। और आप कब मरे। मैंने कहा, मरा, मैं कब मरा, मैं कभी नहीं मरा, कभी नहीं पिटा, किसी ने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया। उसने कहा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो मरे हुए लोगों की जगह है, आप मरे हुए लोगों के पास क्यों आ गए, वो भी जिंदा। उसकी ये बात सुनकर एक पल के लिए मुझे झटका सा महसूस हुआ, फिर लगा हो मजाक कर रहा है। मैंने कहा, देख भाई, अब प्यार से ही बात करता हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा है। मैं डरता नहीं वैसे, लेकिन यहाँ जगह थोड़ी ऐसी है, थोड़ा डर लग रहा है। एक लंबे भूत को देखा मैंने, तू मुझे बाहर निकाल दे भाई, तेरा झगड़ा जिससे हुआ है, जिसको पिटवाना है बता। गांव वाले बाहर ही खड़े हैं, 4-5 दोस्त मेरे पहलवान हैं, उठा उठा कर पटकेंगे आधी रात को घर से निकाल कर, लेकिन मेरे भाई यहाँ से बाहर निकाल दे। उसने कहा, नहीं, मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं है, पहले आप मेरा काम कीजिए, फिर मैं आपका काम करूँगा। उसके बाद मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मुझे लगा ये मेरा कोई काम नहीं करने वाला। मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही कुछ कदम आगे भागा, यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। भागता गया, थक गया मैं। फिर थोड़ा थोड़ा भागा, फिर थक गया। आगे पहुंचा तो पेड़ थे, यहाँ वैसे ही पेड़ थे। मुझे लगा काफी आगे निकल आया। सिसकियों की आवाज सुनाई दी। पेड़ के पास देखा वो लड़का बैठा हुआ। मैंने कहा, तू इस तरफ कब आ गया, इस तरफ तो मैं भाग रहा हूँ। उसने कहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, ये धरती गोल है, घूम फिर कर आप यहीं आ जाएंगे। इस तरफ भागेंगे तो यहाँ पर आएंगे, उस तरफ भागेंगे कहीं और जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंने उसको कहा, देख भाई, बाहर निकाल दे, रो नहीं रहा, आंखों में ठंड लग रही है मुझे, देख मुझे बाहर निकाल दे। उसने कहा, भैया मेरा काम करो, पहले मेरा काम कर दो, मुझे उन्होंने पीटा है, आप तो हट्टे कट्टे हो ना। मैंने कहा, देख मैं पीट दूंगा तुझे। उसने कहा, भैया पीटना तो पीटो, पहले भी पीट चुका हूं, रास्ता नहीं बताऊंगा फिर मैं अपने सर को पकड़ चुका था। एक तो ढीठ मिला है, फंसा हूं मैं, मुसीबत में हूं, वरना ऐसे अभी मुर्गा बना देता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है बता
किसने पीटा है तुझे? मैं सुलह करवाता हूं। उसने मुझे जो कहा, एक बार के लिए मैं सन्नसा हो गया। उसने कहा 4 औरतों ने पीटा है। मैं उसकी तरफ देखने लगा, घूरने लगा। फिर मुझे गुस्सा आ गया। देख मेरे भाई, कोई आदमी होता हट्टा कट्टा तगड़ा पहलवान बॉडी बिल्डर, मुझसे भी बड़ा होता तो मैं लड़ता पिटता, लेकिन इज्जत तो बची रहती ना भाई। औरतों को क्या कहूँगा मैं, तो औरतों से पिट कर आया है, शर्म नहीं आती? मर्द कहलाने के लायक नहीं है तू। उसने कहा क्या करूं? 4 औरतें थी, मैं वहां से गुजर रहा था, थोड़ा सा आंखों में आंखें डाली थी मैंने। वो कहने लगी घूर रहा है, लड़ने लगी। मैंने कहा लड़ो मत, मुझे यहाँ से जाने दो। उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, बस इस बात के लिए कि मैंने घूरा। मैंने कहा देख, घूरना सही नहीं होता, किस नज़र से घूरा था ये तो तुझे पता, लेकिन उन औरतों ने पीटा है तो औरतों को माफ़ कर देना चाहिए, औरतों पर हाथ नहीं उठाते। उसने कहा औरतें तो हाथ उठाती हैं, क्या हम डर जाएं, दुबक जाएं? अगर औरतें हाथ उठाएं तो हम क्या करें? उसके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने कुछ समय सोचा और फिर कहा अगर औरतें मिलकर हाथ उठाएं तो हम भी हाथ उठा ही सकते हैं। ऐसा करते मैं मुंह पर रुमाल बांध लूंगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि राजन कलाल ने औरतों को पीटा है। चल चल दिखा, 4 औरतें दिखा मुझे, जल्दी से काम करूंगा। उसके बाद तू मुझे बता यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। भाई किस तरफ से है कुछ समझ नहीं आ रहा, घूम घूम कर वही जगह आ रही है, मुझे डर लगने लगा है। एक तो आंखों में ठंड लगे जा रही है। वो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। दाईं तरफ चलता गया। वो दाईं तरफ सूखे पेड़ थे, बहुत सारे सूखे पेड़, एक भी पत्ती उन पेड़ों पर नहीं थी। एक पेड़ के पास उसने मुझे रुकने के लिए कहा। चारों दिशाओं में ऐसा लग रहा था जैसे डरावने डरावने पेड़ हों। यह कब्रिस्तान का हिस्सा नहीं लग रहा, जंगल का हिस्सा लग रहा था। वहां खड़ा होकर वो आवाजें लगाने लगा, लो आ गया मैं अपने साथी को लेकर, अब बाहर निकलो, अब हाथ लगाकर दिखाओ। मुंह ढका हुआ था मैंने, यानी डर था ही नहीं। ऐसे इलाके में कोई औरतों को पीट कर चला गया, किसी को क्या पता लगेगा, मुझ पर क्या FIR होगी। लेकिन सामने से जब 4 औरतें आईं, मैं देख रहा था वो क्या चीजें हैं। मोटी मोटी 4 औरतें, बिल्कुल भयानक चेहरा, काले रंग की फटी हुई साड़ी, सामने आकर खड़ी हो गई। मैं उस लड़के के पीछे था, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। इतनी हट्टी कट्टी थी कि उनका वजन 150 किलो होगा। 150 किलो की औरत मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन मोटी मोटी जरूर थी, तगड़ी तगड़ी लग रही थी। चारों वहां खड़ी हो गई। वो लड़का उन्हें गालियां निकालने लगा, गंदी गंदी गालियां निकाली और कहने लगा मेरे पीछे कोई है, बड़ों से बात करो। मैंने कहा इतनी ज़्यादा हवा मत कर, देख बात ऐसे सुलझती है तो ठीक है, माफ़ी मांग लेंगी तो ज़्यादा बात नहीं है। उसने कहा नहीं भैया, आप तो राजन कलाल हो ना, आप पीटोगे ऐसे, बहुत पीटोगे, देखना। फिर वो कहने लगा बड़ों से बात करो, बड़ों से बात करो। वो कहने लगी बड़ों से बात करते हैं, हट पीछे। उसे बालों से पकड़ा, एक तरफ फेंक दिया। मैं अकेला, वो चारों। मुझे लगा औरतें हैं, पीट दूंगा। पहले वाली ने जो थप्पड़ मारा मेरे, बोलने कुछ नहीं दिया। मैं तो सुलह सफाई करवाने आया था, बात शुरू थप्पड़ से हुई थी। मैं उठा जब तक दूसरी ने मेरे पैर मारना शुरू कर दिया। वो मेरी टांगों पर पैर मार रही, मुझे 2 बार गिराया। तीसरी थप्पड़ मार रही, जबकि पहले वाली भी थप्पड़ मार रही थी। दूसरे वाली पैर मार रही थी। चौथे वाली ने मुक्के मारने शुरू कर दिए। भीड़ पीटने लगी, मुझे भीड़ पीटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें काबू किया ही नहीं जा सकता। मुक्के मारे मैंने, धक्का दिया। वेट लिफ्टर था मैं, 100 किलो आराम से उठा लेता था। धक्का भी दे सकता था, बेंच प्रेस 200 किलो की लगाता था। वो 150 किलो की थी, हिल नहीं रही। मैंने धक्का दिया, कोई फर्क नहीं। उसके बाद उठाकर जो पटका मुझे, 2 बार पटका, नीचे ही लेट गया मैं। फिर थप्पड़ पर थप्पड़, उसके ऊपर थप्पड़। पागल थी, 1-2 थप्पड़ मेरे मारती और उसके बाद एक दूसरे के थप्पड़ मारने लगती। उसके बाद चारों एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाना शुरू हो गई और मुझे लगा यही मौका है। चारों लड़ रही थी, मैं तो वहां से भागा। मेरी आंखों में इतनी ठंडक थी, आंखों से पानी निकल रहा। रोया तब भी नहीं था मैं भागा। वो लड़का आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। वो कह रहा राजन भैया आप भी। मैंने कहा वो मुझे कुछ याद आ गया,
वो मुझे कुछ याद आ गया। मैं उसके पीछे पीछे ही था। वहाँ से हम दूर निकले। तब जाकर एक पेड़ के पास मैंने उस लड़के को कहा, देख तेरी खातर मैं उनसे झगड़ा करके आया हूँ। औरत पर मैं हाथ नहीं उठाता, पीट कर आया हूँ। उसने कहा, कब पीटा? तब पर तो वो मार रही थी। मैंने कहा, देख ये बात यहीं तक रखना, किसी को बताना मत और कोई यूट्यूब वीडियो मत बना देना, इससे मेरी इज्जत का फालूदा हो सकता है। उसने कहा, भैया मैं यूट्यूब वीडियो बना ही नहीं सकता, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये जिंदा लोगों की दुनिया नहीं है, मुर्दों की दुनिया है। वो औरतें साधारण औरतें नहीं थी, चुड़ैले थी, चुड़ैले, मोटी चुड़ैले, किसी को नहीं छोड़ती। जो यहाँ मुर्दों की दुनिया में नया नया मरने के बाद आता है, सबसे पहले ये उन्हीं को पकड़ती हैं। गुंडा राज चलता है यहाँ, गुंडा राज। ये 4 गुंडियाँ हैं, पकड़कर सबसे पहले पीटती हैं, मारती हैं, सजा देती हैं, भगाती हैं। इनसे कब से छिप रहा हूँ, आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आता मुझे। फिर मैंने उस लड़के के सामने हाथ जोड़े। असल में मैंने हाथ नहीं जोड़े थे, मैं तो हाथों को मसल रहा था। फिर मैंने कहा, देख मैं हाथ जोड़ता हूँ, वैसे जोड़ नहीं रहा हूँ, हाथों को मसल रहा हूँ, लेकिन समझ ले तेरे लिए हाथ जोड़े हैं। भाई दरवाज़ा बता दे कहाँ पे है। वो कहने लगा, भैया आपकी आंखों में पानी है, हाथ जोड़े हुए हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मैंने कहा, भाड़ में गई शोभा, मुझे रास्ता बता बाहर जाने का, मुझे बहुत डर लग रहा है, रो रहा हूँ मैं, रो, आंखों में कोई ठंड नहीं लग रही भाई मेरे, बाहर जाने का रास्ता बता दे। तूने जितना डराया है मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। पहले भूत मिला, अब तू बता रहा है मुर्दों की दुनिया है। भाई जैसे तू यहाँ पर आया वैसे मैं भी आ गया, बाहर निकलने का रास्ता बताना। उसने कहा, मैं यहाँ पर मरकर आया हूँ भैया, आप तो जिंदा हो। फिर क्या था, मेरी टांगें कांपने लगी। मेरी टांगों को कांपता हुआ देखकर उसने कहा, भैया डरो मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भले ही मैं मरा हुआ हूँ लेकिन कमज़ोर हूँ, कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मुर्दा ज़रूर हूँ लेकिन मदद कर सकता हूँ। अगर आप डरकर मुझसे दूर भागे, हो सकता है हमारा दोबारा मिलन ना हो। फिर मैं बाहर जाने का रास्ता कैसे दिखाऊंगा? आपको किसी ने फंसाया है। चलो भैया आपको रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन बाहर जाकर याद ज़रूर रखना, मौत हुई थी 2 साल पहले मेरी भी। मैं भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाता था, टिकटॉक पर वीडियोस बनाता था, लेकिन मैं खतरों से ज़्यादा ही खेलता था। एक भैंस के आगे मैं बीन बजाना चाहता था। रील ऐसी ही चल रही थी, टिकटॉक की वीडियो। उस समय मैं बीन बजाने लगा। सब कह रहे थे दोस्त मेरे कि भैंस के आगे बीन बजा, हम एक टिकटॉक की वीडियो बनाएंगे। भैंस को समझ में नहीं आया, भैंस ने टक्कर मारी मेरे सर के ऊपर, मैं मर गया। तब से मैं यहाँ पर हूँ। हाँ भी भैया वीडियो ज़रूर बनाओ, लेकिन ऐसा वैसा कुछ मत करना, याद रखना मुझे। उसकी बातें समझ गया था मैं। पहले तो मुझे अच्छा भी लगा, हाथ जोड़े हैं, रोया हूँ, चलो एक मुर्दे के सामने ही तो हुआ है, वो किसी को कुछ बता नहीं सकता। थोड़ी सी खुशी हुई, जिसके बाद मैं अंदर से थोड़ा टूट गया था। इसीलिए उसके सामने रोते रोते मैं कह रहा, यार शुरू से मेरे साथ ये हुआ है। पहले जब मैं पतला था बहुत लोग पीटते थे, फिर मैं गांव वालों के साथ सबको पीटने लगा, मुर्गा बनाने लगा। लेकिन ऐसे कोई थोड़े ना पीटता है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब भी पीटते हैं, अब भूत पीछे पड़ गए, क्या करूँ? उसने कहा, भैया शुरुआत आपने तो नहीं की थी। फिर मैं सोचने लगा, जब भूत उस गली में चला आ रहा था, पहला थप्पड़ तो मैं नहीं मारा था, लेकिन मेरी आंख फड़कने लगी। भूत के सामने सच नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा, नहीं मैं गुजर रहा था, वो बहुत डरावना था, मेरे सामने आ गया। कहने लगा, माफ़ी मांग। मैंने माफ़ी नहीं मांगी, अकड़ थी थोड़ी, मुझे लगा झूठा भूत है। उसने थप्पड़ मारा, पहले उसने मारा। फिर वो लड़का कहने लगा, भैया भूत भी ऐसे निकम्मे हो गए हैं। वैसे मैंने सुना है मरने के बाद कोई भी ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यानी किसी घर में भूत है, आप वहां जाएंगे तो वो आपको डराएंगे, वैसे शुरुआत वो नहीं करते। आपके साथ किसी निकम्मे बेगैरत भूत ने ऐसा कुछ किया है। मेरी आंख फड़क रही थी, झूठ मैंने बोला था, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा। वो चलता गया, मैं उसका पीछा करता गया। वो चलता गया, मैं पीछा करता गया। उसके बाद वो मुझे सूखे पेड़ों के पास लेकर गया। मैंने कहा, ये फिर से तू पेड़ों के पास ले आया? यहाँ पर मोटी चुड़ैलें मिलेंगी, पीटती बहुत है। भाई मुझे बहुत पीटा है, हड्डियां चटकने की आवाज़ अब भी आ रही है, पटाखे बजा दिए मेरी पीठ के पटाखे। वो कहने लगा, भैया दरवाज़ा पेड़ों के पीछे ही है, यहाँ से निकल कर जाने का रास्ता है, ध्यान रखिएगा। चुड़ैलों के पेड़ हैं ये, चुड़ैलों के,
बीच से निकलेंगे तो मोटी चुड़ैलें पीछा करेंगी, लेकिन याद रखना सामना मत करना, डर कर भागना। मोटी है, ज़्यादा तेज नहीं भाग पाती। फिर क्या था, पेड़ों के बीच से हम भाग रहे। मोटी चुड़ैलें पकड़ने की कोशिश कर रही, बार बार कहती आजा, टाइम दिया है तुझे, 5 मिनट रुक के बता, रुक के बता। मेरी ईगो तो कहती कि मैं रुकूं, पीटूं, लेकिन सच ये था मैं पीट नहीं पाता, वो पीटती मुझे। औरतों से पिटता हुआ मैं अच्छा नहीं लगता, तो मैं भागा इतनी तेज, इतनी तेज। भागते भागते हम पेड़ों के पार चले गए। दूर वही पेड़ मुझे नजर आया, उसके नीचे वो दरवाजा। आंखें चमक गई मेरी। वो कहने लगा भैया उस दरवाजे के पार चले जाओ, आप कब्रिस्तान में पहुंच जाओगे। भाग जाना, दोबारा दरवाज़ा नज़र आए तो उसको पार मत करना, और किसी पर भरोसा मत करना, किसी मुर्दे से, भूत से उलझना मत। मैंने कहा धन्यवाद भाई मेरे, धन्यवाद, तू सच में मरने के बाद भी अच्छा ही है। मैंने सुना है भूत बुरे होते, तू अच्छा है मेरे भाई। उसने कहा भैया याद रखना। मैंने कहा ठीक है। वो पीछे चला गया, मैं आगे बढ़ने लगा। दरवाज़ा नज़र आ रहा था। धीरे धीरे नज़दीक आया तो दरवाजे के आगे वही आदमी खड़ा था, सामने खड़ा, मेरी तरफ देखता हुआ कहने लगा इस दुनिया में भी 8 बज गए। आ गए तुम 8 बजे, टाइम दिया था तुमने कि मैं 8 बजे आ जाऊंगा, तुम भी आ जाना। तुम्हारी दुनिया में भी मैं 8 बजे आया, लेकिन डर कर भागा। मेरी दुनिया में भी मैं 8 बजे आया हूं, अब डर कर तुम भागोगे, देखना जरा। फिर मैं उसको कहने लगा देख भाई, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, सुलह करते हैं, सुलह करते हैं। माफ़ी मांगता हूँ यार, हाथ उठाया। उसने कहा माफ़ी नहीं, ईगो हर्ट की है तूने मेरी। मैं वहाँ एक खास काम के लिए आया था, तूने कहा लड़ते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वादा किया है, मुकरूंगा नहीं। मेरे साथ ही आए हैं, तू तो अपने साथ किसी को नहीं लेकर आया, भागते भागते अकेले ही आ गया। मैंने कहा देख भाई, दरवाज़ा पार करने दे, कल 8 बजे मिलते हैं, मैं अपने साथ ही लेकर आऊँगा पक्का, तू इंतज़ार करना मेरा। उसने कहा नहीं, दरवाज़ा पार करने के लिए अब लड़ना तो होगा। हाथ उठाया था तूने, अब मैं भी हाथ उठाऊंगा। फिर मुझे लगा ये अकेला है, कह रहा है साथ लेकर आया है, लेकिन अकेला है। कोई बात नहीं, अगर सामने भी कोई अकेला हो तो मैं लड़ने को तैयार हूं, चाहे सामने शैतान ही क्यों ना हो। छलांग लगाकर मैंने उसके चमाट लगाई थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं, उसका सर टूटकर नहीं गिरा। मुझे लगा था टूटकर गिर जाएगा, पतला सा तो था, लेकिन उसके बाद जो उसने थप्पड़ मारने शुरू किए, सिंघम की तरह छलांगे लगा लगा कर थप्पड़ मारता गया, मारता गया, मारता गया। पहले 10-12 थप्पड़ तो मुझे याद है, उसके बाद तो सर और गाल सन्न हो चुके थे। मारता गया, मारता गया। फिर मैंने उसे रोकने की कोशिश की, धक्का दिया। वो भी हो सकता है कोई पहलवान ही था, दाव पेच आते थे उसे, बच रहा, और फिर थप्पड़ मुक्के, इतना पीटा उसने। उसके बाद मैंने कहा नहीं नहीं, बस बस बस, देख मैं तुझे और ज़्यादा पीटना नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुरा लग रहा है, तो सुलह करते हैं, सुलह करते हैं। उसने कहा नहीं, ये तो हमारा आपसी झगड़ा था ना, मैंने अपने साथियों को भी बताया है, मेरे दोस्त कह रहे थे तुझ पर किसने हाथ उठाया है हम देखते हैं। तो अब हमारे दोनों के बीच तो माना सुलह हो गई, बदला मैंने ले लिया, अब मेरे साथी भी बदला लेना चाहते हैं। भीड़ आई थी पेड़ के पीछे से, भीड़ करीबन 30-40 होंगे। मुझे लगा मैं क्या करूं, इतने लोगों से पिटूं। मैंने पीछे भागना शुरू कर दिया। वो बड़े भयानक थे, डरावने थे, मेरी पीठ पर थप्पड़ मार रहे, वो जोर जोर से, पटाक पटाक की आवाज। दर्द इतना ज्यादा हो रहा था मैं बता नहीं सकता। जब थप्पड़ मारते ना, शर्ट पीछे से फट जाती। मैं भागता गया, भागता गया, दिमाग लगाया मैंने। भीड़ पागलों की तरह पीछे पड़ी हुई है, थप्पड़ मुक्के जो पीठ पर पड़ रहा है पड़ने दे रहा हूं, लेकिन उन्हें पीछे पीछे लगाकर घूमकर दूर पहुंचाया। पेड़ों के पास घूमकर मैं दरवाजे की तरफ भागने लगा। उसके बाद भागते भागते मैं दरवाजे के छलांग लगाकर पार पहुंच गया। फिर उस दरवाजे को धक्का देकर नीचे गिरा दिया ताकि मेरे कोई पीछे ना आ जाए। मुझे कब्रिस्तान नजर आ रहा था, सामने गेट नजर आ रहा। भागा भागा इतनी तेज, कहीं मुझे पकड़कर दरवाजे के पार न ले जाए। कैसी दुनिया में था मुझे नहीं पता।
बहुत पिटा हूं, बहुत पिटा हूं। निशान सर पर, गाल पर, पीठ पर बहुत ज्यादा है। उससे नीचे भी निशान है, वो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन सुझा दिया था मुझे, सुझा दिया था। गेट को पार करके दीवार फांद कर जब मैं अपने दोस्तों के पास था, मेरे दोस्त कह रहे, क्या हुआ? आवाज कोई नहीं आई, हमें लगा तू घूम रहा होगा या पीट रहा होगा। रोने की, कराने की कोई आवाज नहीं आई। भागने की ऐसी आवाज आई, हमें लगा तू उसे भगा रहा होगा। ये तो तू भाग के आया है। और क्या हाल बनाया है? सर पे ये निशान कैसे? और पीछे से तेरी शर्ट फटी क्यों है? क्या करके आया है? मैंने कहा, अबे वाह, कई लोग थे, वो झगड़ा कर रहे थे, मैंने पीटा सबको, लेकिन मैंने उनको कहा छाती पर वार करो, छाती पर वार करो। अगर माँ का दूध पिया है तो छाती पर वार करो। नहीं पिया था उन्होंने तो पीठ पर मारा। मैं भाग नहीं रहा था, वो घूम घूम कर पीठ पर मार रहे थे। मैं एक से लड़ रहा, वो पीठ पर मारते जा रहे, सबको पीट कर आया हूं मैं। उन्होंने कहा, तेरी आंखों में पानी क्यों है? मैंने कहा, आंखों में पानी नहीं है, वो ठंड लग रही है, आंखों में ठंडी ठंडी हवा चली गई तो पानी निकल रहा है। चलो चलो चलते हैं, बस सुलह हो गई, सुलह हो गई। मेरे दोस्तों ने सवाल तो बहुत पूछे थे, जवाब मैंने यही वाला दिया। वो कह रहे थे, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? मैंने कहा, ईगो हर्ट मत करो, मैं सच बोल रहा हूँ। गांव में भी यही बात सबको बताई कि मैं पीट कर आया हूँ। सब कह रहे थे, वीडियो क्यों नहीं बनाई? मैं क्या बताता, वहाँ वीडियो बन नहीं सकती थी। लेकिन अगले 1 महीने तक कोई झगड़ा मोल नहीं लिया मैंने। मुझे इतना पता लग गया था, भले ही यूट्यूब पर कमाई तो बहुत होती है, झगड़े में दूसरों को हरा भी देता हूँ, लेकिन अगर सामने कोई ऐसा दोबारा आ गया, जितना मारा था उन्होंने 1 महीना लग गया रिपेयर होने में। अगली बार क्या पता और ज्यादा पीटे। तो झगड़ों में कुछ नहीं रखा, अब सिर्फ डराने का काम करता हूँ। बस धमकी देता हूँ, बुलाता हूँ और उसके बाद भीड़ से डराता हूँ। लेकिन ये कहता हूँ कि मैं कोई केस अपने सर पर लेना नहीं चाहता, तो बस मैं हाथ नहीं लगाता। मशहूर तो बहुत हूँ, नाम तो जरूर बड़ा हो गया है, लेकिन इस कहानी को किसी को क्या ही बता सकता हूँ, छिपा कर रखे हुए हूँ। बस कभी कभी जबान पर यह कहानी आ जाती है। माना बिग बॉस का ऑफर आ गया है मुझे, लेकिन झगड़े में कुछ नहीं रखा। प्यार से हर काम को जीता जा सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत है। मुझ में उस समय नहीं थी, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे जितनी भी ताकत आ जाए, किसी सुनसान सड़क पर किसी भयानक इंसान पर हाथ उठाने की गलती मत करना।